गई कि जमीन लूट हो रही है तो जमीन को संरक्षण किया जाए। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और यहाँ के आदिवासियों का, मूलवासियों का यही लड़ाई है कि जल जंगल जमीन का संरक्षण होना चाहिए। यहाँ के खनिज संपदाओं पर जो अधिकार 5वीं अनुसूची में उन्हें मिला है वो मिलना चाहिए, लेकिन कोई भी अधिकार नहीं मिल रहा है। आज 24 मार्च को खतियान अधिकार आंदोलन मंच की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार को याद दिलाया गया कि विगत 9 मार्च को बिरसा मुंडा समाधि स्थल से जेल परिसर तक बिरसा उलगुलान पदयात्रा करके झारखंड के युवाओं ने सरकार को आगाह किया था कि अगर 1 महीने के अंदर सरकार मांगों की ओर ध्यान नहीं देती है तो बृहद पैमाने पर विशाल जनाक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। रांची से देवानंद सिन्हा की रिपोर्ट। 9 मार्च को पिछले महीने हम लोगों ने हजारों की संख्या में युवाओं ने जो समाधि स्थल है भगवान बिरसा मुंडा के, वहाँ से लेकर पुराने जेल जहाँ पर कि संग्रहालय बना गया है, जिसका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था संग्रहालय के रूप में, वहाँ तक पद यात्रा किया था। और उस दिन हम लोगों ने प्रण किया था कि खतियान आधारित यहाँ पर स्थानीयता और नियोजन नीति बनाया जाना चाहिए। आज तक तमाम सरकारें आई, लेकिन तमाम सरकारों ने यहाँ पर छलने का काम किया है और विगत जो पिछली सरकार भी थी उनके भी जो मंत्रियाँ हुआ करते थे वो बोलते थे कि बाहरियों को नौकरी से नहीं रोका जा सकता। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि आज असम में हमारे लोग रह रहे हैं 200 साल से और वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मांग रहे हैं, लेकिन आज तक उनको शेड्यूल ट्राइब का भी दर्जा नहीं मिला। और इसको लेकर कोई भी पार्टी आज बोलता नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो, राजद हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। और आज जिस तरीके से ये स्टेट की हालात बन चुकी है, आज पलायन चरम पर है, गरीबी है, एनीमिक हो गई यहाँ की महिलाएं, बच्चे कुपोषित हैं, शिक्षा का स्तर एकदम छिन्न भिन्न हो गया है। तो इस तरीके की नीति के लिए झारखंड राज्य नहीं बना था। तो झारखंड राज्य में जितने भी पार्टियां हैं उन लोगों को अब नीतिगत फैसला लेने में देर नहीं करना चाहिए। और जो वर्तमान की सरकार है, जो गठबंधन की सरकार, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे यहाँ पर स्पष्ट नीति बनाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को, जो झारखंडी मूल के हैं, उनको सारे सुविधाएं मिले, उनका डेवलपमेंट हो। लेकिन आज इतने साल, 2 साल तो बीत गए और आज भी जो है उसको लेकर सार्थक चर्चा सदन में नहीं हो रही है और ये कहीं ना कहीं आहत होने वाली चीज़ है। और इससे लगता है कि लोग आज छलावा महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से आंदोलन पूरे झारखंड राज्य में चल रहा है, युवा शक्ति पूरे राज्य में निकल पड़े हैं अपने अधिकार को लेने के लिए। उनको लग रहा है कि बाहरी भाषा का अतिक्रमण यहाँ पर हो रहा है, बाहरी लोगों का नौकरी यहाँ पर हो रहा है। तो आखिर ये राज्य निर्माण का आखिर औचित्य था क्या? हमारे लोगों ने सैकड़ों साल तक इस राज्य के लिए शहादत दी, खून पसीना को बहाया और उनके बलिदान के बदौलत ये झारखंड राज्य बना। लेकिन आज इतने अमीर राज्य होने के बाद भी तीसरे पायदान पर गरीबी में ये राज्य खड़ा है। ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है, एक सवाल है जो प्रमुख नेताओं को उठाता है कि आखिर ये राज्य किस लिए है। बाबूलाल मरांडी भी अगर प्रथम यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सरप्लस बजट पेश किया था इस राज्य के लिए। और आज ये इस राज्य का ये हालत हो गया 21 साल में कि गरीबी का दंश झेलने के लिए ये राज्य विवश हो गया। यहाँ की महिलाएं जो है पलायन कर रही है, दिहाड़ी मजदूरी कर रही है, रेजा कुली का काम कर रही है। तो इसलिए ये राज्य नहीं बना था। तो नीतिगत फैसला लेने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लैक्यूने हैं। और हम यही चीज़ बोलना चाहते हैं कि जो शपथ हम लोगों ने 9 मार्च को खाई थी भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर, उनके सपनों को हम लोग यहाँ पर चकनाचूर नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने भी जल जंगल जमीन की लड़ाई को लड़ी थी, भाषा संस्कृति परंपरा की लड़ाई को लड़ी थी। लेकिन आज लग रहा है कि इतने आज़ादी के इतने वर्ष बीतने के बाद भी जो है कहीं ना कहीं उनके सपनों का जो अबुआ दिसुम अबुआ राज वाली जो परिकल्पना थी वो पूरी नजर होती नहीं आ रही है। और बयानबाजी राजनीतिक चल रही है, चाहे वो बीजेपी हो। बीजेपी के जितने भी सांसद थे वो यहाँ पर मिले आपके गवर्नर से कि जो अभी खतियान का जो आंदोलन चल रहा है उससे यहाँ की विधि व्यवस्था चरमरा सकती है, प्रेसिडेंट को उन्होंने लिखने का काम किया। लेकिन बीजेपी को ये भी नहीं पता है कि जमीन की भी लूट हो रही है और 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में गवर्नर को स्पेशल प्रोविजंस है, उनको एक विशेषाधिकार है। तो उनको लेकर का कोई भी पार्टी आज तक नहीं गई कि जमीन लूट हो रही है तो जमीन को संरक्षण किया जाए। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और यहाँ के आदिवासियों का, मूलवासियों का यही लड़ाई है कि जल जंगल जमीन का संरक्षण होना चाहिए। यहाँ के खनिज संपदाओं पर जो अधिकार 5वीं अनुसूची में उन्हें मिला है वो मिलना चाहिए, लेकिन कोई भी अधिकार नहीं मिल रहा है। और इसको लेकर हम लोग ये बता देना चाहते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सदन में जो कार्रवाई आज चल रही है, जिस तरीके से बयानबाजी तमाम नेताओं का आ रहा है, आज मजाक बना के रख दिया गया स्थानीयता और नियोजन नीति को।
और ये पूरा युवा समाज झारखंड में बड़ी गौर से देख रहा है और सभी पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वो तैयार है और ये कह रहा है कि अगर सार्थकता से चर्चा इस सवाल को लेकर नहीं होती है, जनता की गाढ़ी कमाई से सदन चलता है, 500 करोड़ के आप विधानसभा में बैठते हैं, मंत्रियों का आवाज बनता है, विधायकों का आवाज बन सकता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप घूम सकते हैं, लेकिन जनता जो जिस चीज को लेकर त्राहिमाम है उसको लेकर जरा से भी संजीदगी आप लोगों में नहीं है। तो हम लोग यही चीज बोलना चाहते हैं कि जिस चीज को लेकर आप मैनिफेस्टो में दर्ज करे थे और आप सत्ता में आए उसको आपको पूरा करना होगा, और अगर पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे आंदोलन करने के लिए, और भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा या फिर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी जैसे जितने भी शख्स यहाँ वीर सपूत हुए उनकी लड़ाई को लड़ेंगे और यहाँ पर ये आश्वस्त करेंगे कि हमारा जो अधिकार है वो हमें मिले। और ये अगर स्पष्ट इसी सत्र में अगर मुख्यमंत्री या फिर हम बोले कि सदन के जितने भी नेता हैं इसको अपना जो है पक्ष नहीं रखते हैं स्पष्टता से, तो अगले महीने, क्योंकि 9 मार्च को हम लोगों ने ये अल्टीमेटम दिया था कि 1 महीना का हम आप लोग को समय दे रहे हैं और उस समय निश्चित सीमा के अंदर आप लोग को अपना जो स्टैंड है उसको स्पष्ट करना होगा। और अगर ये स्टैंड स्पष्ट नहीं होता, खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीयता नीति नहीं बनती और भाषा का अधिकार नहीं मिलता है, तो हम लोग बाध्य होंगे और रैली इतनी बड़ी संख्या में करेंगे रांची के राजधानी में कि रांची के हर रोड को जाम कर देंगे, और उस दिन जो है हम अधिकार की बात करेंगे और उस अपने अधिकार जो है संवैधानिक उसको हम लेकर ही रहेंगे। दुनिया का कोई ताकत हमको नहीं रोक सकता। सभी जिले से लोग आएंगे, सभी प्रखंड प्रमंडल से लोग आएंगे और उस दिन राजधानी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोग ही हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? अजय जी, हाँ, आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा जी, उनके पास आप लोगों की समस्या को लेकर क्यों नहीं जाते? देखिए, अर्जुन मुंडा जी भले ही अनुसूचित जनजाति के मंत्री होंगे सेंट्रल लेवल के, लेकिन उनका क्रियाकलाप जो आज तक रहा है ना, एक मंत्री की जो विजन होनी चाहिए वो विजन शायद वो नहीं है। जब बड़े बड़े मामले देश में आते हैं तो जो है चुप्पी साध लेते हैं, बोलने का काम नहीं करते, चाहे वो आरक्षण का सवाल हो, चाहे स्थानीयता नीति की बात हो, चाहे सरना कोड की बात हो। उनके तो खुद ही जो नेता है, बाबूलाल मरांडी हुए, समीर उरांव हुए और बीजेपी के तमाम नेता बोल रहे हैं कि सरना कोड जो है वो तो हिंदू ही है, हिंदू की श्रेणी में ही उनको आना चाहिए। तो ये चीज़ देखिए, पहली बात है कि जब लाखों लोग इस बात को लिख के दे रहे हैं कि मैं इस धर्म को मानता हूं, तो उस पर स्वीकार होने में क्या ये है। लेकिन आप मुखौटा आदिवासी का तो ओढ़े हैं, अनुसूचित जनजाति मामले के मंत्री तो भले बन गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप घर का भेदी लंका ढाए और पपेट बनकर पूरे समाज को छलने का काम करें, तो ये समाज अच्छी तरीके से जान रही है। और हम ये बता दें, हम किसी नेता के पास जाके पीछे लघु नहीं बनते रहेंगे और घर घर में नहीं घूमते रहेंगे। प्रतिनिधित्व क्यों किया जाता है? क्यों लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं? इसलिए कि वह अधिकारों की बात करें, संवैधानिक अधिकारों की बात करें। और आप जो सरना कोड की बात किए, तो आप देखिएगा कि 40 लाख लोग लिख के देते हैं तो जैन और बौद्ध हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा लिख के देते हैं तो सरना कोड नहीं होता है। और यही लोग जो है कभी बोलते हैं कि हिंदू है, कभी बोलते हैं सनातन है, कभी वनवासी है। तो इस तरीके की आइडियोलॉजी अब देश में नहीं चलेगी। आदिवासी संगठन ने विधानसभा घेराव किया, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने कल पहले बोला कि हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं कोर्ट को लेकर, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो है कोर्ट में मामला चला जाएगा। वैसे में आप लोग की आगे रणनीति क्या होगी? देखिए, कोर्ट में मामला जाने वाला तो बहुत है। देखिए, जैसे दखल दिहानी के मामले, ये कोर्ट का आदेश को मानता कौन है? दखल दिहानी 3000 4000 मामले रांची शहर में ही है कि जो CNT का उल्लंघन करके जो जमीन हड़पी गई, उस जमीन को वापस होना चाहिए। यहाँ सरकार है, यहाँ पदाधिकारी है, DC है, AC है, CO है, सारी कोई है, तो क्यों नहीं न्यायालय के अधिक बातों को मान रहे हैं? तो एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल लगा के यहाँ पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो संवैधानिक चीज़ है, न्यायालय के बातों को अगर मानता है कोई, तो सरकार को ही मानना चाहिए, उनके अधिकारियों को भी मानना चाहिए और जनता को भी मानना चाहिए। लेकिन एक तरफ तो आप उनके आदेश को नहीं मान रहे हैं, दूसरे तरफ आदेश को मान रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। और हमको लगता है ये दोहरा चरित्र का जो मानसिकता है ना, ये झारखंड राज्य में अब नहीं चलेगा। आगे का रणनीति तो हम लोग बता दिए कि सारे युवा लोग अब पूरे झारखंड राज्य में एकत्रित हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। और इसी तरीके के राजनीतिक गंदगी अगर झारखंड राज्य में चलते रहा, कौन नहीं जानता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री हुए, यहाँ के बहुत सारे मंत्री हुए और वो क्या क्या यहाँ पे कृत्य किए, किस तरीके संसाधनों को लूटने का काम किए, कौन नहीं जानता? पूरे अखबारों में आया पूरा। जो आदिवासी का जमीन है और आदिवासी उसको कब्जा कर रहे हैं और बाहरी लोगों को बेच रहे हैं,
उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ है। हम तो बोल रहे हैं कि राइट टू अपॉर्चुनिटी की बात होना चाहिए। संविधान में आर्टिकल 16 बोलता है राइट टू अपॉर्चुनिटी, लेकिन आप आज मेन रोड के इलाके को देखिएगा, आप चडरी को देखिए ना, चडरी में सरना समिति चलता है और उसके बगल में आप एल्बर्ट का चौक को देखिए, कितना वास्ट डिफरेंस है। एक जगह एक मौलिक अधिकार तक नहीं है, रहने का जो मौलिक अधिकार, पानी का, बिजली का या फिर प्रॉपर सैनिटेशन का, वो नहीं है, और एक बड़े बड़े मॉल खड़े। ये तो डिस्पैरिटी है, ये कहीं भी मौलिक अधिकार और आर्टिकल 16 को नहीं मानता। तो हम ये चीज़ बोलते हैं कि सरकार इन्हीं सब बिंदु पर चर्चा करे, सदन में समय को बर्बाद नहीं करे। जनता की गाढ़ी कमाई से यहाँ पे चर्चा होती है, हम लोग का पैसा लगता है, यहाँ का राजस्व जाता है, लेकिन इन सारे बिंदु पर तो बात नहीं होती। यहाँ के लोगों को दिहाड़ी मजदूरी बनाने का यहाँ तो काम चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। अगर उनको अवसर की समानता मिलेगी तो क्या आदिवासी मूलवासी लोग और झारखंडी मूल के जो लोग हैं बड़े बड़े व्यापार में नहीं जा सकते, अपना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते, इंडस्ट्री नहीं लगा सकते? लेकिन कितने आदिवासी मूलवासी आज तक इंडस्ट्री लगाए होंगे? इसको कौन आखिर बात करेगा? तो इन्हीं सारे मुद्दों पर हम लोग डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर आए हैं कि झारखंड राज्य तो बन गया, लेकिन कोई भी पार्टी जो है ना यहाँ पर जो है अब जो है बोलते हैं ना कि किसी तरीके से पब्लिक को बरगला के वोट ले लेंगे, वो सब अब यहाँ नहीं चलेगा। अब डेवलपमेंट की बात ही यहाँ पर होगी, और अगर सरकार और यहाँ के जितने भी राजनीतिक दल है इस बात को नहीं चेते तो आने वाले समय में कहीं राजनीतिक भूचाल इस राज्य में नहीं आ जाए, ये अवश्य होगा। सदन में तो कल सीएम साहब को बोल ही दिए कि हम ये स्थानीय जो नीति है उस पर हम। देखिए, ये पॉलिटिकल स्टैंड है। सदन में तो बोले बर जरूर, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के पहले 1932 का भी बात कर रहे थे। तो ये जो समीकरण बैठा के समय समय पर जो बयान होता है, ये पॉलिटिकल चीज़ हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोग एक ही चीज़ समझते हैं कि आप जो मैनिफेस्टो में दिए हैं, तो मैनिफेस्टो में जब आप दे रहे थे तो उसकी आपकी समझ अलग थी, और आज जब आप सत्ता में आ गए तो आपकी समझ अलग है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिपक्व लोग ही राजनीति में जाते हैं। और हमारा ये मानना है कि जब आप राजनीति में गए हैं तो आपके बात और आपके क्रियाकलाप में कहीं भी अंतर नहीं होना चाहिए। तो जो मैनिफेस्टो में आपने कहा था वो मैनिफेस्टो में होना चाहिए। और तमाम प्रतिपक्ष के नेताओं को भी हम कहते हैं कि ये जो है ना, बाबूलाल मरांडी भी जो है, जो अभी विपक्ष के नेता बनने वाले हैं या फिर प्रतिपक्ष के नेता बनने की होड़ में है, वो भी इस बात को बोलें कि खतियान के जो आंदोलनकारी हैं कहीं वो मतलब इनका इंटेंशन ये चीज़ है कि वो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, घर में घुस जाएंगे लाठी डंडे लेके। अरे अधिकार के लिए तो आप राज का ये हालत बना दिए कि दिहाड़ी मजदूर करने के लिए यहाँ के लोग हैं। आप जाइए ना, रोड में खड़े होइए, आप रेजा कुली को अगर देखेंगे तो जल जंगल जमीन 5वीं अनुसूची पेशा कानून की बात करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाला यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोग हैं। इसका जिम्मेवार